हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा सफिशिएंसी का। ठीक है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है कि कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, कुछ प्रश्न रहता है, वो कथन दिया हुआ रहता है। वो कथन के आधार पर वो जो प्रश्न का जवाब देना है कि कौन से कथन के द्वारा उस प्रश्न को जवाब दिया जा सकता है, उस कथन को खोजना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। सप्ताह के किस दिन मोहन चेन्नई पहुंचा? सप्ताह के किस दिन मोहन चेन्नई पहुंचा? एक सप्ताह में जो 7 दिन होता है उसमें से किस दिन मोहन चेन्नई पहुंचा, उसको कथन कह रहा है, कथन दे रहा है। इस कथन के अनुसार कौन से कथन के द्वारा उसको हम स्पष्ट पता कर पाएंगे कि मोहन इस दिन को चेन्नई पहुंचा, उस डेट को यहाँ पे खोजना है। वो कथन दिया हुआ रहता है, 2 गो 3 गो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए जो 2 गो कथन दिया हुआ है, इस कथन के अनुसार कौन से कथन से हम ये पता कर पाएंगे कि सप्ताह के दिन मैंने इस दिन मोहन चेन्नई पहुंचा था। तो 1 नंबर में कह रहा है सोहन गुरुवार को चेन्नई से हैदराबाद वापस आया। 1 नंबर में क्या कह रहा है, सोहन गुरुवार को चेन्नई से हैदराबाद रिटर्न आ गया, लेकिन पहुंचा कब वो इसमें पता नहीं चल पा रही है। नहीं चल पा रही तो इससे कथन को इससे हम नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, सोहन सोमवार को चेन्नई के लिए हैदराबाद से रवाना हुआ। सोहन जो है सोमवार को क्या हुआ, चेन्नई के लिए हैदराबाद से रवाना हुआ। ठीक है, हैदराबाद से रवाना हुआ, लेकिन चेन्नई कब पहुंचा वो इसमें भी पता नहीं चल पा रही है। क्या कर रही है कि सोहन सोमवार को चेन्नई के लिए हैदराबाद से रवाना तो हो गया, हैदराबाद से रवाना हो गया चेन्नई जाने के लिए, लेकिन चेन्नई पहुंचा कब वो पता 1 दिन बाद पहुंचा या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, वो कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इतना पता चल रहा है कि सोमवार को चेन्नई के लिए हैदराबाद से रवाना हुआ, लेकिन चेन्नई कब पहुंचा वो इसमें डेट उल्लेख नहीं हो रहा है। या इतना घंटे बाद अगर कहता है 24 घंटा बाद तो समझेंगे कि 1 दिन बाद पहुंचेगा, 48 घंटा बाद तो समझेंगे 2 दिन बाद पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ इसमें कहा ही नहीं गया है। इसके अनुसार ये हो रहा है कि कथन 2 से भी हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सोहन जो है मोहन सप्ताह के किस दिन मोहन चेन्नई पहुंचा, कथन 2 के अनुसार भी इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों ही आपका सत्य नहीं हो रहा है, यानी दोनों के भी द्वारा इसको हम अनुसार पता नहीं कर पा रहे। 1 नंबर में कह रहा है कथन 1 पर्याप्त है, परंतु कथन 2 पर्याप्त नहीं, एक भी नहीं। कथन 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है, यानी प्रश्न का जवाब देने के लिए कथन 1 को दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं भी गलत। कथन 2 पर्याप्त है, परंतु 1 पर्याप्त नहीं है, एक भी पर्याप्त नहीं है। न तो कथन 1 पर्याप्त है, न तो कथन 2 पर्याप्त है, और दोनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल का मैदान का क्षेत्रफल 15,400 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेल का मैदान का जो एरिया है आपका 15,400 वर्ग मीटर है, तो कह रहा है उसका परिमाप क्या होगा। ये आपका प्रश्न कह रहा है। उस प्रश्न के अनुसार 2 कथन दिया हुआ है, उस 2 कथन के द्वारा हम किसमें इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, या दोनों से प्राप्त कर सकते हैं, या सिर्फ 1 से प्राप्त कर सकते हैं, या सिर्फ 2 से प्राप्त कर सकते हैं, उस कथन को देखेंगे। तो कह रहा है ये एक वृत्ताकार मैदान। कथन 1 नंबर में पॉइंट कह रहा है कि यह एक वृत्ताकार मैदान है। दूसरा कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर 10 से मैदान साफ कराने के खर्च है 30,800 रुपया है। तो कह रहा है कि इसके परिमाप निकालना है। तो जब ये उल्लेख कर दिया है कि यह एक वृत्ताकार मैदान है, मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। और जब बोल दिया है कि एक वृत्ताकार मैदान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। इससे हमको क्या होगा, रेडियस पता हो जाएगा। जब रेडियस पता हो जाएगा तो उसको परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर 10 से मैदान साफ करने की खर्च 30,800 रुपया है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये आकृति किसका है, आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, कुछ इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। कथन 2 के अनुसार अब वो क्या चीज है, मैदान किस आकार का है, वो वृत्ताकार है, आयताकार है या वर्गाकार है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसके कारण हम कौन सा इस फॉर्मूला को इसको लागू कर देंगे, जिसके कारण क्या हो रहा है, कथन 2 से इसका आंसर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी परिमाप जो है परिधि नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन 1 से जब बोल दिया ये एक वृत्ताकार मैदान है, तो उससे हम लोग इसको परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगली सिर्फ इसमें कथन 1 से ही इसका जवाब दे पाएंगे, 2 से जवाब इसका नहीं दे पा रहे। तो क्या कह रहा है कि कथन 1 पर्याप्त है, परंतु कथन 2 पर्याप्त नहीं है।
कह रहा है कथन एक और दो दोनों ही स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। कथन दो पर्याप्त है परंतु एक पर्याप्त नहीं है। कह रहा है न तो कथन एक पर्याप्त है न तो कथन दो, नहीं कथन एक पर्याप्त है परंतु कथन दो पर्याप्त नहीं है। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में कह रहा है कितने विद्यार्थी है, कक्षा में कितने विद्यार्थी है उस कथन के अनुसार उसको जवाब देना है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या कर रहा है, कक्षा में निशा का क्रम ऊपर से 10वां और नीचे से 23वां। दूसरा कर रहा है कि नंदिता शर्मा से, नंदिता जो है शर्मा से 10 क्रमांक ऊपर है, जो ऊपर से 18वां है, ऊपर से 18वां है। तो देखिए इस कक्षा में कितने विद्यार्थी है को निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का स्थान, दोनों तरफ से स्थान पता होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से स्थान पता हो जाता हो तो हम उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है वो हम लोग याद कर लेते हैं। जो रैंकिंग टेस्ट का फॉर्मूला है m + n - 1 से फर्स्ट पर लास्ट माइनस n कर देने से उसको क्या होता है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी वो पता कर पा रहे हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कथन 2 में नंदिता शर्मा से 10 क्रमांक ऊपर है, शर्मा से 10 क्रमांक ऊपर है नंदिता, और नंदिता शर्मा से 10 क्रमांक ऊपर है, जो ऊपर से 18, ऊपर से गिन रहे तो 18 है, और शर्मा से कह रहा है कि 10 शर्मा से जो कह रहा है कि 10 क्रमांक ऊपर है, लेकिन शर्मा कितने नंबर में है वो तो यहाँ पता नहीं है ना कि नीचे से शर्मा कितने नंबर पे है। तब ना उसको मान लिया नीचे से शर्मा ये 8 नंबर में है तो वो 10 क्रमांक ऊपर है तो वो 8 नंबर में है। तब क्या हुआ कि नंदिता का हम लोग को दोनों तरफ से स्थान पता हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि शर्मा का नीचे से कितना अंक है वो पता नहीं है, तो फिर नंदिता का नीचे से कैसे पता चलेगा। नंदिता का ऊपर से पता है लेकिन नीचे से कंफर्म डेट पता नहीं, हमारे कितने नंबर में वो पता नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से जब भी पता नहीं होता हो तो कुल नहीं निकल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक नंबर में कक्षा में निशा का क्रम ऊपर से 10वां और नीचे से 23वां है, तो इसमें हम लोग को निकाल सकते हैं 10 + 23 - 1 कर सकते हैं, 10 + 23 - 1 कर सके हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निशा का क्रम ऊपर से कितना है 10वां और नीचे से कितना है 23वां है, तो दोनों को जोड़ करके -1 कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ करके -1 करने से कुल निकल जाता है, यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी हम 1 से प्राप्त कर पा रहे हैं लेकिन 2 से प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो क्या कह रहा है, कथन 1 पर्याप्त है परंतु कथन 2 पर्याप्त नहीं है। कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों ही शतांश से पर्याप्त है, नहीं कथन 1 पर्याप्त है लेकिन कथन 2 पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 का जन्म किस वर्ष हुआ। कह रहा है कि 23 का जन्म किस वर्ष हुआ, उसमें 2 कथन दिया हुआ, उस कथन के अनुसार उसका जन्म किस वर्ष हुआ वो कौन से कथन के द्वारा निहित हो रहा है, यानी कौन से कथन के द्वारा उसका जवाब दे पा रहे हैं। एक नंबर में कह रहा है सुशांत जो 23 से 2 वर्ष बड़ा है, तीसरी कक्षा में। सुशांत जो 23 से 2 वर्ष बड़ा है कौन सी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में है। तो तीसरी कक्षा में सुशांत जो 23 से 2 वर्ष बड़ा है, लेकिन सुशांत का जन्म कब है वो कैसे पता, सुशांत का जन्म तो नहीं पता है, 23 से तो 2 वर्ष बड़ा है लेकिन सुशांत का जन्म ईयर कब है, यानी कब जन्म हुआ वो तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है। कह रहा है सुशांत जो 23 से 2 वर्ष बड़ा है तीसरी कक्षा में, जब तीसरी कक्षा में तभी कितने साल हो रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए एक में इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे 23 का जन्मदिन कब। दूसरा कह रहा है कि नीलम सुशांत से 10 वर्ष बड़ी है, नीलम जो है ना सुशांत से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है 2 वर्ष बड़ी है, और अपने माता पिता के यहाँ 10 वर्ष पहले पैदा हुई थी, अपने माता पिता के यहाँ 10 वर्ष पहले पैदा हुए थे, लेकिन कब पैदा हुई थी कितने ईयर में पैदा हुई थी वो पता चलेगा तब ना हम लोग पता कर लेंगे। मान लिए ये अभी 17 साल हो रही है तो इससे 2 वर्ष बड़ी है, या नीलम सुशांत से 2 वर्ष बड़ी है तो सुशांत 2 साल छोटा हो गया वो 15 हो जाएगा, और सुशांत जो 23 से 2 वर्ष बड़ा है तो उसका 2 साल छोटा हो जाएगा। तो कह रहा है अपने किस वर्ष हुआ था, तो इसमें किस वर्ष तो पता नहीं कर पाएंगे। जब नीलम का पता नहीं है तो सुशांत का पता नहीं होगा, जब सुशांत का पता नहीं है तो 23 का भी पता नहीं कर पाएंगे। यानी इसमें अगर दोनों को भी मिला दे रहे हैं, कथन 1 और 2 कथन दोनों को भी मिला दे रहे हैं, फिर भी इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं कि 23 का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कहा कि ईयर का हिस्से में उल्लेख ही नहीं कि किस साल आपका नीलम का जन्म हुआ या सुशांत का जन्म हुआ, दोनों कथनों में से किसी में इस कथन को निहित नहीं है, यानी इसका जवाब हम लोग दोनों को मिला देने से भी नहीं कर पा रहे। तो क्या करना है, कथन 1 पर्याप्त है परंतु 2 कथन पर्याप्त नहीं है, कथन 1 और 2 दोनों ही स्वतंत्र से पर्याप्त है, कथन 1 पर्याप्त है परंतु 2 पर्याप्त है परंतु 1 पर्याप्त नहीं है। कहना है न तो कथन 1 पर्याप्त है न तो ही कथन 2 पर्याप्त है, दोनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन
महात्मा गांधी की प्रतिमा का मुंह किस दिशा में है? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका मुंह किस दिशा में है, वो कथन कैसे प्राप्त कर पाएंगे वो देखिए। कह रहा है प्रतिमा नगर के उत्तर छोर की ओर। एक नंबर कह रहा है कि प्रतिमा जो है नगर के उत्तर छोर की ओर। दूसरा कह रहा है कि प्रतिमा का परछाई शाम के 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है। शाम के 5 बजे जो है प्रतिमा की जो परछाई है शाम का 5 बजे यानी सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सूर्यास्त के समय जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा जो है प्रतिमा के परछाई शाम के 5 बजे पूर्व, छाया जो है पूर्व की ओर पड़ती है, छाया जो है पूर्व की ओर पड़ती है। ठीक है, तो लेकिन एक नंबर पे कह रहा है प्रतिमा नगर के उत्तर छोर की ओर। प्रतिमा जो है नगर का उत्तर छोर की है, नगर में जहाँ पे उत्तर पड़ता है उस छोर पे उसका प्रतिमा नगर के उत्तर छोर की ओर है। प्रतिमा है लेकिन उसका मुंह की दिशा में उस पता नहीं है। देखिए प्रतिमा नगर के उत्तर छोर की ओर है। एक नंबर पे क्या कह रहा है कि प्रतिमा जो है जो नगर है उसके उत्तर छोर में रखा गया है लेकिन मुंह की दिशा में वो कुछ पता नहीं है। दूसरा में कह रहा है कि प्रतिमा की जो परछाई है, प्रतिमा की जो परछाई है शाम के 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है। शाम के 5 बजे जो है पूर्व की ओर पड़ती है, उसकी परछाई जो है शाम के 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है। तो कह रहा है कि शाम के 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है यानी उस समय उसका मुंह किधर होना चाहिए, यानी वो परछाई जो जैसे पूर्व की ओर जा रहा है तो उसके पीछे छाप पड़ रहा है, यानी पश्चिम की ओर अगर मुंह करके जा रहा है तो पश्चिम की ओर अगर मुंह करके जा रहे हैं तो उसका छाया किधर पड़ेगी, पूर्व की ओर पड़ेगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रतिमा नगर के उत्तर छोर की ओर रखा गया है। मान लिया नगर ये है उत्तर छोर, यहाँ अगर प्रतिमा रखेंगे, जब यहाँ अगर प्रतिमा को रख देंगे, प्रतिमा जब यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा को यहाँ रख देते हैं तो उसकी परछाई शाम को 5 बजे तो ईस्ट की ओर नहीं पड़ेगा। जब इधर आएगा ये उत्तर की ओर, जब यहाँ पर मुंह किया हुआ है उत्तर की ओर जब रहेगा, जब साउथ की ओर जा रहा है तो उसकी छाया किधर पड़ रहा है, छाया उधर पड़ रहा है। ठीक है, ईस्ट की ओर पड़ रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिमा की परछाई जो है शाम के 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है, शाम के 5 बजे पूर्व की ओर पड़ती है लेकिन उसका मुंह की दिशा की ओर है वो उसमें पता नहीं चल रहा है। वो मुंह की डायरेक्शन में इसके प्रतिबिंब जो छाया बता रहा है कि छाया जो है पूर्व की ओर है लेकिन उसको मुंह की दिशा में क्या हुआ है डायरेक्शन इसमें पता नहीं चल पा रही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों को मिला देने से भी हम महात्मा गांधी की प्रतिमा का मुंह की दिशा में वो पता नहीं कर पा रहे हैं। कोई बता ही नहीं रहा है, किसी भी ऑप्शन में कथन में मुंह की दिशा नहीं बता रहा है कि किस डायरेक्शन में वो मुंह किया हुआ है। जब नहीं पता कर पा रहे तो इसके अनुसार कथन 1 पर्याप्त है और कथन 2 पर्याप्त है। यानी दोनों कथन के द्वारा किसी के भी द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का मुंह किस दिशा में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंसेप्ट के साथ, नई ट्रिक से। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।